दिल्ली के दयालपुर में चाकूबाजी का मामला, नाबालिग लड़के की चाकू मारकर हत्या, इलाके में रहने वाले लड़कों पर हत्या का शक। दिल्ली के मयूर विहार में खौफनाक वारदात, पड़ोसी ने रेता महिला का गला, महिला की हालत गंभीर, वारदात के बाद आरोपी ने किया सरेंडर। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा, इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़, मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, 21 विदेशी पिस्टल, मशीन गन और ऑटोमेटिक हथियार बरामद। पीएम मोदी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, सुबह 11:30 बजे टर्मिनल निरीक्षण और दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शीश महल मामले में अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा जनता लंबे समय से इस मामले की सच्चाई जानने की प्रतीक्षा कर रही थी। दिल्ली के विधानसभा सत्र के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना, बोली केजरीवाल का नारा सादगी अंदाजशाही था। सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने नियमों को कुचल दिया, केजरीवाल ने खुद को शहंशाह बना लिया। सौरभ भारद्वाज ने ग्रीन बजट के दावों पर उठाए सवाल, स्वच्छ हवा के लिए 21% आवंटन को बताया भ्रामक। दिल्ली सरकार में गृहमंत्री आशीष सूद ने विधानसभा सत्र में विपक्षी गैर मौजूदगी पर उठाए सवाल, बोले केजरीवाल डर कर चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं। पंजाब सरकार के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पर किया गया पास, पंजाब में डीएम को प्रताड़ित करने और खुदकुशी मामले में निंदा प्रस्ताव पास किया गया। दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, एलपीजी सिलेंडर की कमी पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा कोविड में भी केजरीवाल ने राजनीति की, महामारी के समय केजरीवाल ने शीश महल बनाया। दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, लगातार दूसरे दिन मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के संगम विहार में एलपीजी की कालाबाजारी, पुलिस ने 183 गैस सिलेंडर बरामद किए। दिल्ली के छतरपुर में आग का तांडव, वेयरहाउस में लगी भीषण आग, घटनास्थल पर दमकल की 12 गाड़ियां मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तम नगर मर्डर केस मामले पर याचिका पर सुनवाई से किया मना, कहा कि प्रशासनिक मामला, वहां हल न निकले तो पहले हाईकोर्ट फिर मेरे पास आए। फरीदाबाद में मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, डबुआ थाना क्षेत्र के गांव बाजड़ी में डंडों से 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एआई सोशल मीडिया और एडटेक प्लेटफॉर्म पर बच्चों के डेटा उल्लंघन को लेकर सख्ती दिखाई। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली बजट को बताया उधार का बजट, कहा दिल्ली सरकार ने 16,700 करोड़ रुपए खुले बाजार से लिए उधार, इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार ने इतनी बड़ी रकम उधार ली है। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में कुत्ता मारने के विवाद ने हिंसक रूप लिया, पीएफए एनजीओ के महिला सदस्यों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट। फरीदाबाद के बसेलवा कॉलोनी में नकाबपोश युवकों के बीच जमकर पथराव, सीसीटीवी में कैद हुआ हिंसक झगड़ा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर हमला, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में हर संकट का सामना किया। राजौरी में डोडा इलाके में संदिग्ध हलचल के बाद जारी सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान, डोडा के की इलाके में जवानों ने सघन चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में ड्रोन खतरे से निपटने को सेना तैयार, सांबा में सेना की 8वीं प्लाटून तैनात। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सुरक्षा सख्त, पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से जगह जगह चेकिंग अभियान जारी। कुलगाम में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कड़ी, संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए गहन तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन, शोपियां में सीआईके काउंटर इंटेलिजेंस विंग की रेड, आतंकी मामले को लेकर सीआईके की रेड। जम्मू कश्मीर में एलपीजी और पेट्रोल की आपूर्ति को लेकर प्रशासन का स्पष्ट बयान, कहा घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे केंद्र शासित प्रदेश में एलपीजी और पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। जम्मू कश्मीर का बजट सत्र कल से शुरू, आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक में बजट सत्र में पेश किए जाने वाले अहम विधेयकों को मिल सकती है मंजूरी। कल से शुरू होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र, 4 अप्रैल तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। कश्मीर में पहली बार आयोजित होगा कुंभ मेला, जुलाई 2026 में आयोजित होगा कुंभ मेला, 9 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लेने की उम्मीद। श्रीनगर के विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन के बाद रामबन के सनासर में खुला भव्य ट्यूलिप गार्डन, 25 कनाल में खिले 2 लाख से ज्यादा फूल, रामबन विधायक ने किया उद्घाटन। सांकों में हज यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग और टीकाकरण अभियान आयोजित, कार्यक्रम में डॉक्टर जाहिदा खातून सहित स्वास्थ्य टीम रही मौजूद। राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा,
कलर के नजदीक गाड़ी दीवार से टकराई, हादसे में एक महिला की मौत। पुलवामा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर जब्त किए, मामले में एफआईआर दर्ज। पुलवामा पुलिस ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, नशीला पदार्थ बरामद, पुलिस ने आम जनता से की सहयोग की अपील। जम्मू में इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। उपराज्यपाल ने आज के दौर में कौशल विकास और प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। जम्मू में मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी ने सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की तारीफ की और युवाओं से नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने को कहा। श्रीनगर में जानवरों के इलाज के लिए एक आधुनिक सुविधा से लैस सेंटर का उद्घाटन कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने उद्घाटन किया। गांधरबल में पेंशनर्स के संगठन ने डीसी गांधरबल को सौंपा ज्ञापन, पेंशनर्स को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं को किया उजागर। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने सोपोर का दौरा किया, दिवंगत नेता गुलाम नबी जकी की आवास पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। लसीपोरा की फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को नाले में छोड़ने से पानी हो रहा है दूषित, प्रदूषित पानी से कई गांव की आबादी में महामारी फैलने का डर। उधमपुर में सब्जी उत्पादन को बढ़ाने के लिए वाटरशेड विभाग ने 85 नई पॉली हाउस को तकनीकी और साथ साथ दूसरी चीजें मुहैया करा रहा है। किसानों ने सरकार और वाटरशेड विभाग का आभार जताया। ट्राल के जरीहार इलाके में पीलिया की बीमारी चिंता का विषय बनी, डॉक्टर्स ने लोगों से बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए सावधानी बरतने की अपील की। अवंतीपोरा पुलिस की अवैध खनन को लेकर कार्रवाई जारी, अवैध खनन में शामिल 2 टिप्पर को जब्त किया। बारामूला पुलिस ने कुंजर और क्रेरी में अवैध खनन पर कशा सिंगंजा, अवैध खनन में शामिल 2 ट्रैक्टर जब्त। हटपुरा राफियाबाद में फल उत्पादकों की बैठक, कीटनाशकों से जुड़े मुद्दे और अन्य चुनौतियों पर चर्चा। संगमर में बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित किया, जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत करने और जनता की चिंताओं को प्रभावी ढंग से समाधान करने पर चर्चा। बनिहाल के गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में सेना ने कल्चरल और लिटरेरी कंपटीशन का आयोजन किया, छात्राओं को अपना टैलेंट दिखाने और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का मौका। कुंजर में बारामूला पुलिस ने 1.7 किलोग्राम चरस जब्त की, एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। राजौरी जिले के सभी पेंशनर्स ने डीसी को सौंपा ज्ञापन, पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग। बारामूला जिले में आरटीओ द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान। राजौरी जिला प्रशासन ने विभिन्न स्कूलों में टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू किया, लड़कियों को प्रोत्साहन करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाघुरा क्रेरी के एमएलए इरफान हाफिज लोन ने एसडीएच क्रेरी में 5 करोड़ रुपए की विस्तार परियोजना का शिलान्यास किया। जीएमसी कठुआ में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। बीरवा में सैम मेडिकल कॉलेज में मनाया गया विश्व क्षय रोग दिवस, छात्रों और संकाय सदस्यों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। कश्मीर घाटी में लॉकडाउन और पेट्रोल की कमी की फैली अफवाह, पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइनें। पुंछ में पेट्रोल की कमी की अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों में भारी भीड़, जिला प्रशासन ने लोगों को अफवाहों पर भरोसा न करने की सलाह दी। आंध्र प्रदेश में भीषण बस हादसा, मार्कापुरम के पास बस और लॉरी में टक्कर के बाद बस में लगी आग, 13 यात्री जिंदा चले। बांग्लादेश के राजावाड़ी में बड़ा बस हादसा, पद्मा नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस हादसे में करीब 23 यात्रियों की मौत। यूपी के मेरठ में एलपीजी गैस के 3 एजेंसी मालिकों पर एफआईआर, गैस की किल्लत दिखाकर वसूली के खेल का भंडाफोड़। मेरठ में वसूली की शिकायतों पर डीएसओ विभाग की छापेमारी, एलपीजी गैस की मॉनिटरिंग के लिए 8 टीमें गठित। पेट्रोल डीजल पर सरकार ने अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की, कहा न तेल की कमी और न ही कीमत में बढ़ोतरी। इंदौर में पेंट हाउस विवाद में खौफनाक मंजर, बाप बेटे ने लोगों पर चढ़ाई कार, महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत। सीहोर में फूड पॉइजनिंग से 200 लोग बीमार, शादी समारोह में खाया था खाना, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वायरल गर्ल मोनालिसा के आरोपों को परिजनों ने किया खारिज, फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को बताया परिवार जैसा, कहा फरमान कर रहा है ब्लैकमेल, बेटी से नहीं हो पा रहा कोई संपर्क। बिलासपुर में वंदे भारत में खाने की शिकायत पर कड़ा एक्शन, रेलवे ने लगाया 60 लाख का जुर्माना।
झारखंड से वैष्णो देवी की यात्रा पर स्केटिंग से निकले 2 लड़के सनातन का प्रचार करने के लिए वो 2500 किलोमीटर लंबी यात्रा कर रहे हैं। चैत्र नवरात्र का 8वां दिन, महाअष्टमी पर मां महागौरी की पूजा, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन कटरा के माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा, दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे। सांबा के चीची माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, सुबह से मंदिर परिसर में दूर दराज इलाकों में से हजारों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे। गांधरबल के वनधामा ट्रांजिट कैंप में रामनवमी उत्सव, कश्मीरी पंडित समुदाय ने पूरे धार्मिक उत्साह के साथ पर्व मनाया। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन डोडा के भलेसा में अष्टमी पूजन, पूजा में छात्र और स्थानीय लोगों ने पूजा की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर रामनवमी पर सभी को शुभकामनाएं दी। संदेश में हर घर में शांति, असीम आनंद और अपार समृद्धि की कामना। अमेरिका ईरान युद्ध विराम पर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा, शनिवार तक युद्ध विराम की घोषणा। ईरान ने अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को खारिज किया, ट्रंप के प्रस्ताव को बताया धोखा। जंग के बीच ईरान का अमेरिकी नौसेना के F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा, IRGC ने बयान जारी करके कहा दुश्मन के विमान को निशाना बनाया गया। ईरान ने अमेरिका के सामने युद्ध खत्म करने के लिए 5 शर्तें रखी। शर्तों में ईरान पर हमले और हत्याएं बंद करने की गारंटी की मांग, युद्ध से हुए नुकसान के हर्जाने और हॉर्मुज पर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने की भी मांग। ईरान से जंग के बीच इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, अमेरिका 1 महीने की सीजफायर पर कर रहा है विचार। इजरायल के हमले में ईरान के एक और बड़े अधिकारी की मौत। इजरायल के एयर स्ट्राइक में मारे गए ईरानी नेवी कमांडर मूसा ये बख्तियारी, ईरान मीडिया से बख्तियारी की मौत की पुष्टि। पश्चिम एशिया संकट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से विपक्ष को मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। बैठक में सभी दलों ने सरकार के रुख का समर्थन किया। सीजफायर का चर्चाओं के बीच ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा बयान, बोले अमेरिका से फरवरी से अब तक नहीं हुई कोई बातचीत, अमेरिका से बातचीत की खबरों को गलत बताया। ईरान ने फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा